कहते हैं कि जब बारिश होती है तो सारे बर्ड्स कहीं ना कहीं छुप जाते हैं जिससे वो बारिश से बच सके। लेकिन ईगल तो ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने के लिए बादलों से ही ऊपर उड़ने लगता है। ईगल, जिसे किंग ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है, आसमान का ये किंग अपनी स्पीड, विशालकाय शरीर और बहुत दूर से ही अपने शिकार को देखकर उस पे पलक झपकते ही झपट्टा मारने के लिए जाना जाता है। ये इतने बड़े होते हैं कि इनका मुकाबला ज्यादातर बर्ड्स करने का सोच भी नहीं सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी आसमान के बादशाह ईगल की जिंदगी को करीब से देखने वाले हैं। आखिर कैसी होती है द माइटी किंग ऑफ बर्ड्स ईगल की जिंदगी, और आज हम यह भी जानेंगे कि अपने जिंदगी में इसे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक शेर ईगल से डरता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। जंगल में सभी का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता है, चाहे वो जंगल का बादशाह हो या कोई मामूली सा जानवर हो। सभी को जिंदा रह पाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ईगल को तो अपने जन्म के साथ ही एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। दरअसल एक मादा ईगल एक बार में 2 से 3 अंडे देती है और जब अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं तब इन्हें अपने ही भाई बहनों से जिंदगी की जंग लड़नी होती है। ईगल के बच्चे आपस में ही खूनी जंग लड़ते हैं और इस लड़ाई में अगर वे हारे, इसका मतलब यह है कि अब उसकी मौत तय है, क्योंकि यहाँ जो सबसे ताकतवर होगा वही आगे जिएगा और यही है नेचुरल सिलेक्शन ईगल की दुनिया में। और अब जो बच्चा जिंदा बचा है उसे कुछ ही दिनों में उड़ान भरना सीखना होता है। उड़ना सीखना भी इनके लिए जिंदगी और मौत के साथ एक जंग लड़ने जैसा होता है, क्योंकि जिस ऊंचाई तक ज्यादातर पक्षी अपने पूरे जीवन में कभी नहीं जा पाते, ईगल की तो उड़ने की ट्रेनिंग ही वहां से शुरू होती है। पेरेंट ईगल्स अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं और वहां जाकर उन्हें छोड़ देते हैं और उसे जिंदा रहने के लिए उड़ना ही होगा। इतने मुश्किलों के बाद भी ज्यादातर ईगल उड़ना सीख जाते हैं और धीरे धीरे ये उड़ने में मास्टर हो जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब ये आसमान के बादशाह बन जाते हैं और इनसे हर कोई खौफ खाता है। ईगल के पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये भारी से भारी जानवरों को भी उठा सकते हैं। कई बार तो ये अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन उठा लेते हैं। ईगल चाहे तो वह अपने पंजों के वार से एक ही बार में अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और तो और ये बंदर जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ईगल के चोंच की बनावट इस तरह होती है कि ये किसी को भी आराम से नोच सकते हैं। एक ईगल करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और इनकी आंखें इतनी तेज होती है कि ये मीलों दूर से भी अपने शिकार को देख लेते हैं। यह 340 डिग्री तक अपनी नजरें घुमा सकते हैं, और तो और एक ईगल एक ही बार में पास और दूर दोनों जगह की चीजों पर फोकस कर सकते हैं। ऐसा करने की एबिलिटी उसे सबसे खास बनाती है। एक ईगल करीब 2 फीट का होता है, लेकिन जब ये अपने पंखों को पूरा खोल लेते हैं तब उसकी लंबाई 7 से 8 फीट की भी हो सकती है। इनका वजन ज्यादा नहीं होता है, ये करीब 3 से 4 केजी के होते हैं और यही वजह है कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। गोल्डन ईगल की स्पीड तो लगभग 320 किलोमीटर पर आवर की होती है, यानी जब तक आप पल के झपकाएंगे ये अपने शिकार को लेकर हवा में कहीं गुम हो जाएगा। एक ईगल अपना घोंसला बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या पेड़ों पर बनाता है और इसके साथ ही इसका घोंसला ज्यादातर चिड़ियों के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है, इतना बड़ा कि उसमें एक लंबा चौड़ा इंसान भी आराम से आ जाए। और अपने इसी घोंसले में ईगल और उसकी पार्टनर आराम से रहते हैं और यहीं पे मादा ईगल अंडे देती है और ईगल की एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। ज्यादातर बर्ड्स बदलते मौसम के साथ साथ अपना घर बदलते हैं, लेकिन ईगल को अगर इस इलाके में भरपूर भोजन मिलता रहे तो वो जीवन भर अपना घर नहीं बदलते हैं। चाहे वहाँ कितनी भी गर्मी हो या वहाँ कितनी ही ठंड हो, ईगल वहाँ से कहीं नहीं जाते हैं। ईगल्स कुल 70 सालों का लंबा जीवन जीता है, जो कि ज्यादातर चिड़ियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन ईगल को इतने ज्यादा उम्र तक आने के लिए एक बहुत ही बेरहम इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। जब ईगल लगभग 40 सालों के हो जाते हैं तब उसके बड़े और खतरनाक चोंच इतने ज्यादा मुड़ जाते हैं कि इस वक्त ये ईगल के किसी काम के नहीं रह जाते हैं।
इसके साथ ही ईगल के बड़े और फ्लेक्सिबल पंजे भी बहुत ज्यादा ही मुड़ जाते हैं, जिससे अब वो इनका इस्तेमाल से अपने शिकार को नहीं पकड़ सकते हैं और उन्हें खाने पीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ईगल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि उसके पंख इतने ज्यादा भारी भरकम हो जाते हैं कि उनके साथ उड़ना तो दूर, ईगल उनके साथ चल भी नहीं पाते हैं। और इसीलिए ईगल के पास यहाँ से दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो चुपचाप से मौत को गले लगा ले, या जिंदगी जीने के लिए अगले 5 महीनों के लिए अपनी जिंदगी नर्क बना ले। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो ईगल बहुत ऊंचाई पे मौजूद अपने घोंसले में चले जाते हैं और फिर वो अपने चोंच को तब तक पत्थरों पे बांधते हैं जब तक वो टूट ना जाए, और फिर वो वहीं पे उनको वापस से आने का इंतजार करने लगते हैं। एक बार जब चोंच वापस से आ जाती है तो वो उसकी मदद से अपने बड़े बड़े पंजों को काट देते हैं। इस प्रोसेस में उन्हें इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब उसके पंजे भी वापस से आ जाते हैं तब वो अपने बड़े बड़े पंखों को नोचना शुरू कर देते हैं। और इतने सारे मुश्किलों से गुजरने के बाद ईगल के 30 और साल जीने का मौका मिलता है। आसमान का यह बादशाह एक बार फिर से ऊंची ऊंची उड़ान भरता है और एक बार फिर से वह उसी फुर्ती से अपने शिकार पर झपट्टा मारने लगता है। ईगल का मुकाबला कोई और पक्षी शायद ही कर पाए। आज की वीडियो से हम ये तो जान गए होंगे कि आखिर क्यों ईगल को आसमान का राजा कहा जाता है। गाइस, ये थी ईगल की जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे इंस्टाग्राम में DM जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।